अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस चैप्टर के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं उसका नाम है कफ़ारा। ये चैप्टर हमने पढ़ा, इससे बहुत बड़ा सबक सीखा हमने। अब हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है, सरकारी लिफाफे में तकर्रुर का हुक्म था, क्लर्क का, नए सेक्रेटरी का, हेड क्लर्क का, चपरासी का। यहाँ बात हो रही है जो हेड क्लर्क को जो लिफाफा मिला था उसमें किसकी अपॉइंटमेंट का हुक्म था। किसकी अपॉइंटमेंट हुई थी? क्लर्क की हुई थी, हेड क्लर्क की हुई थी, नए सेक्रेटरी की हुई थी या चपरासी की थी? तो हमें ये बात पता है कि जो अपॉइंटमेंट हुई थी वो नए सेक्रेटरी की थी, और वो जो नया सेक्रेटरी था वो उनका दोस्त था सबूत चंदर। बाबू मदारी लाल नए सेक्रेटरी सबूत चंदर के थे दोस्त, हमसाया पुराने यार हम जमात। तो यहाँ बोल रहे हैं कि बाबू मदारी लाल जो थे, नया सेक्रेटरी जो आया था सबूत चंदर, उसका कौन थे? दोस्त थे, हमसाया मतलब आगे एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे, पुराने दोस्त थे या हम जमात थे, साथ पढ़ते थे। तो यहाँ लिखा हुआ है वो सबूत चंदर जो उनका हम जमात था, उनका वो कोई खास दोस्त नहीं था, क्योंकि सबूत तो उसको पसंद ही नहीं करता था। तो इस वजह से उन लोगों की बनती, जब पढ़ते थे साथ तो उन लोगों की उस टाइम तो नहीं बनती थी। इस वजह से ये लिखा हुआ है एक चैप्टर के अंदर कि वो उनका हम जमात था, साथ पढ़ते थे। तो इसका आंसर क्या होगा? हम जमात होगा। मदारी लाल को देखते ही सबूत चंदर ने लिपक कर मारना पीटना शुरू कर दिया, पकड़ लिया, धक्के लगाया, गले से लगाया। अब जब मदारी लाल को सबूत चंदर ने देखा तो उसको क्या मारना पीटना शुरू कर दिया? ये नहीं, ऐसा तो नहीं। पकड़ लिया? नहीं, ऐसा भी नहीं है। धक्का दिया उसे? नहीं। गले से लगाया? यकीनन उसने जब उसको मिला तो उसने उसको मदारी लाल को सबूत चंदर ने गले से लगाया। और चैप्टर में भी यहाँ लिखा हुआ है कि मदारी लाल को देखते ही सबूत लिपक कर उनके गले से लिपट गए। तो क्या उन्होंने, सबूत ने जो है मदारी लाल को गले लगाया था। तो इसका आंसर क्या होगा? गले से लगा लिया। सबूत चंदर बसरा से कमाल आया, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 15,000 रुपये, 25,000 रुपये। सबूत चंदर ने मदारी लाल को बताया था जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी कि वो बसरा से कुछ पैसे कमा के आए। अब वो कितने रुपये थे? तो अगर आप सोचें कि वो कितने पैसे थे, तो चैप्टर में यहाँ वो बोलता है सबूत चंदर मदारी लाल से, बसरा में मैं सारे अफसर मुझसे खुश थे, 2 साल में कोई 50,000 रुपये बना लिया आया और सब उड़ा दिया। तो यहाँ वो उसको बता रहा है कि वो बसरा से 2000 में कोई 50,000 नहीं, 25,000 रुपये बना के लाया था और सब उड़ा दिए। तो यहाँ इसका आंसर होगा 25,000 रुपये के। वो सबूत चंदर मदारी लाल को बता रहा है कि मैं बसरा से 25,000 रुपये कमा के लाया था और मैंने वो सारे के सारे पैसे उड़ा दिए। अब यह बात हो रही है कि सबूत चंदर ज़हीन था मगर। अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजन आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिक्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट। इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के आपके सारे के सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो, जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो उसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना, तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक बने, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है, इस पर जाके मैसेज करो, उसमें हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और वहां पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस, आपके चैप्टर 1, चैप्टर 2, फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री में तमाम सभी। ठीक है। इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर मिला है। तो जी, पंजाब का मंजन आपके लिए तमाम सब्जेक्ट की तैयारी करवाने के लिए पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट लेके आ चुका है, पूरी 1 साल की बेच, सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपए में। इस बेच के अंदर खास बात पता है क्या है? हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं, जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपके चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए। तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको चैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीजों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी, उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना। क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है।
तो जी क्यों इन लोकल एकेडमियों में धक्का खाना। तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। ना था। 5th MCQs है मामला फहम, मर्दम शनास, बुर्दवार और मौका शनास। अब मामला फहम से क्या मुराद है? मामला फहम से मुराद होता है मामलात को समझने और सुलझाने की सलाहियत रखने वाला, समझदार। मतलब तो मामला फहम तो था, वो समझदार तो था। अब बुर्दवार का क्या मतलब है? सब्र तहम्मुल से काम लेने वाला, बर्दाश्त करने वाला, तो वो ये भी था। मौका शनास, वक्त और हालात के मुताबिक दुरुस्त फैसला करने वाला, मौके की अहमियत समझने वाला, तो वो ये भी था। लेकिन मर्दम शनास की बात हो रही है कि लोगों की तबीयत, आदात और किरदार को पहचानने वाला, वो ये नहीं था। वो लोगों को देख के नहीं पहचान पाता था कि ये बंदा सही है कि नहीं, ये उसके साथ मुखलिस है कि नहीं, उसकी आदत तबीयत के जरिए उसके किरदार को नहीं पहचान पाता था। इसी वजह से वो मदारी लाल को नहीं पहचान पाया था कि मदारी लाल उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता, बल्कि उससे नफरत करता है और हसद करता है। तो सबूत चंदर के अंदर क्या चीज़ नहीं थी? वो मर्दम शनास नहीं था, लोगों को पहचान नहीं पाता था। अपने जवान बेटी की कसम खाता हूँ जो मैंने अंदर कदम रखा हो, ये अल्फाज हैं मदारी लाल ने, सबूचंदर ने, सोहन लाल ने, ठेकेदार ने। ये बात किसने कही थी कि अपने जवान बेटे की कसम खाता हूँ जो मैं अंदर कदम रखूँ? ये बात उस शख्स ने कही थी जिससे जब मदारी लाल ने जिसको फाइल रखने के लिए भेजा था कि जाओ तुम फाइल रख के आ जाओ, तो फिर बाद में जब पैसे जो है वो कम नहीं मिल रहे थे तो जो है वो उस बंदे पर शक पड़ रहा था। तो उसने बोला था कि मैं अपने जवान बेटे की कसम खाता हूँ कि मैंने अंदर तक कदम नहीं रखा था। तो यहाँ लिखा हुआ है कि सोहन लाल ने कहा, जी हाँ, मैं तो अंदर कदम भी नहीं रखा, मैं अपने जवान बेटे की कसम खाता हूँ जो मैंने अंदर कदम रखा हो। तो ये बात किसने की थी? इस बात सोहन लाल ने की थी। मदारी लाल को ऐसा मालूम हुआ कि कोई उनके दिल पर चला रहा है, चाकू, खंजर, छुरी या नश्तर। ये उस वक्त की बात है जब मदारी लाल को जो है वो सबूत चंदा की बीवी ने बुलाया और उनसे फरियाद करने लगी कि हमें छोड़ के चले गए, वो आप पे इतना भरोसा करते थे, वो तो ये कह रहे थे कि मैं आपसे पैसे ले लूँगा, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक से जो है वो उन्होंने जो है वो अपना फैसला तब्दील करके अपनी ही जान ले ली। ये सब बातें बता रही थी। तो मदारी लाल को उस वक्त कैसे लगा कि उनके दिल पर क्या क्या चल रहा है? ये चैप्टर के अंदर एक स्पेसिफिक नाम जो है वो हुआ जो यूज़ किया गया है, चाकू, खंजर, छुरी या नश्तर में से। तो यहाँ लिखा हुआ है कि मदारी लाल को ऐसा मालूम हुआ कि कोई उनके दिल पर नश्तर चला रहा है, उनके हलक में कोई वजनी चीज़ फंसी हुई मालूम होती थी। तो इसका आंसर क्या हुआ कि मदारी लाल को ऐसा मालूम हुआ कि उनके दिल पर चला रहा है नश्तर। तो इसका आंसर है नश्तर। यहाँ पर ये सारे एमसीक्यूज खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको ये सारे एमसीक्यूज अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।